ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बसा हुआ है माजुली, जो असम राज्य का एक शांत और संस्कृति से भरपूर टापू है। यह खूबसूरत टापू अपनी जीवंत परंपराओं, हरे भरे खेत खलिहानों और मनमोहक सूर्यास्त के लिए जाना जाता है। असम के लोगों के दिलों में माजुली की खास जगह है। माजुली सिर्फ एक टापू नहीं है, ये यहाँ के लोगों की अदम्य भावना का प्रतीक है, जो सदियों से प्रकृति के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। टापू का अनोखा भूगोल, जो हमेशा बदलती ब्रह्मपुत्र नदी से आकार पाता है, ने एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया है जो अपने प्राकृतिक परिवेश से गहराई से जुड़ी हुई है। माजुली का आकर्षण इस बात में है कि यह लोगों को एक सरल समय में ले जाता है, जहां जिंदगी धीमी गति से चलती है और हवा में प्रकृति की आवाजें और प्राचीन रस्मों की गूंज सुनाई देती है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय रुक सा जाता है, जिससे व्यक्ति अपने आध्यात्मिक पक्ष से जुड़ सकता है और जीवन की छोटी छोटी खुशियों की कद्र कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली उन गतिशील शक्तियों का प्रमाण है जिन्होंने हजारों सालों में हमारे ग्रह को आकार दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी इलाके में स्थित माजुली का अस्तित्व नदी के उतार चढ़ाव से जुड़ा हुआ है। आज हम जो टापू देखते हैं वह ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा सदियों से हुए कटाव और निक्षेपण का परिणाम है। समय के साथ नदी ने भारी मात्रा में गाद जमा की, जिससे धीरे धीरे टापू का निर्माण हुआ। हालांकि यह प्रक्रिया दोधारी तलवार की तरह है, क्योंकि जिस नदी ने माजुली को जन्म दिया वहीं उसके अस्तित्व के लिए खतरा भी है। ब्रह्मपुत्र, जो अपने अप्रत्याशित स्वभाव के लिए जानी जाती है, अक्सर अपना रास्ता बदलती रहती है, एक किनारे का कटाव करती है और दूसरे पर तलछट जमा करती है। नदी के तल के इस निरंतर बदलाव के कारण कई धाराएं और रेत के टीले बन गए हैं, जिससे माजुली का अनोखा परिदृश्य तैयार हुआ है। माजुली इतिहास में डूबा हुआ है। इसका अतीत राज्यों के उत्थान और पतन, धार्मिक विश्वासों के प्रसार और इसके लोगों की अदम्य भावना से जुड़ा हुआ है। असम के मध्य में टापू का रणनीतिक स्थान इसे व्यापार, संस्कृति और धर्म का केंद्र बनाता है। माना जाता है कि माजुली के सबसे पहले निवासी आदिवासी थे, जो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे। सदियों से इस टापू ने विभिन्न राजवंशों और शासकों का आगमन देखा, जिनमें से प्रत्येक ने इसकी सांस्कृतिक टेपेस्ट्री पर अपनी छाप छोड़ी। 6 शताब्दियों से अधिक समय तक असम पर शासन करने वाले अहोम वंश ने माजुली की सांस्कृतिक पहचान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह अहोम युग के दौरान था, जब माजुली वैष्णव धर्म के केंद्र के रूप में उभरा, एक हिंदू भक्ति आंदोलन जो भगवान विष्णु की पूजा पर जोर देता है। अहोम राजा रुद्र सिंहा ने 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्रीमंत शंकरदेव को माजुली में आमंत्रित किया, जिसने टापू के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। माजुली संस्कृतियों का एक संगम है, जहां विभिन्न जातीय समूह और समुदाय सौहार्दपूर्ण ढंग से सह अस्तित्व में रहते हैं, जो द्वीप के सामाजिक ताने बाने को समृद्ध करते हैं। द्वीप की आबादी में मुख्य रूप से स्वदेशी असमिया समुदाय शामिल हैं, जिनमें मिशिंग, देवरी, सोनोवाल कछारी और अहोम शामिल हैं। प्रत्येक समुदाय की अपनी अनूठी परंपराएं, रीति रिवाज और भाषा है, जो माजुली के समृद्ध सांस्कृतिक मोज़ेक में योगदान करते हैं। माजुली के लोग अपने गर्मजोशी भरे आतिथ्य, अपनी जड़ों से गहरे जुड़ाव और संगीत, नृत्य और कहानी सुनाने के अपने प्यार के लिए जाने जाते हैं। धर्म माजुली के लोगों के जीवन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह द्वीप अपने कई सत्रों के लिए प्रसिद्ध है। श्रीमंत शंकरदेव और उनके शिष्यों द्वारा स्थापित वैष्णव मठ, ये सत्र धार्मिक शिक्षा, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक समारोहों के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। भाग 5, जीवन की लय। माजुली में अर्थव्यवस्था और आजीविका। माजुली में जीवन प्रकृति की लय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है और द्वीप की अर्थव्यवस्था अपने पर्यावरण के साथ इस घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है। चावल की मुख्य फसल के साथ कृषि माजुली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा जमा की गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी चावल की खेती के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करती है। मछली पकड़ना माजुली के लोगों के लिए आजीविका का एक और महत्वपूर्ण स्रोत है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां विभिन्न प्रकार की मछलियों से भरी हुई हैं, जो कई परिवारों को जीविका और आय प्रदान करती है। माजुली अपने पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है।
जो इसके लोगों के कलात्मक कौशल और रचनात्मकता को प्रदर्शित करता है। मिट्टी के बर्तन विशेष रूप से पारंपरिक नृत्यों और नाटकों में उपयोग किए जाने वाले मुखौटों का निर्माण द्वीप की एक विशेषता है। माजुली के कारीगर विभिन्न देवी देवताओं, राक्षसों और पौराणिक कथाओं के पात्रों को दर्शाने वाले उत्तम मुखौटे बनाते हैं। भाग 6। सिकुड़ता द्वीप कटाव के खिलाफ माजुली की लड़ाई। अपनी सुंदरता और सांस्कृतिक महत्व के बावजूद माजुली को एक अस्तित्वगत खतरे कटाव का सामना करना पड़ रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी, जो द्वीप की जीवन रेखा और इसका सबसे बड़ा खतरा दोनों है, माजुली के किनारों का लगातार कटाव कर रही है, जिससे द्वीप साल दर साल सिकुड़ रहा है। कटाव की समस्या विभिन्न कारकों से बढ़ जाती है, जिसमें वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन और ऊपर की ओर बांधों और तटबंधों का निर्माण शामिल है। ब्रह्मपुत्र के ऊपरी इलाकों में वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी में तल छत का भार अधिक हो गया है। जलवायु परिवर्तन भी बाढ़ को तेज करने और नदी के प्रवाह पैटर्न को बदलने में भूमिका निभा रहा है, जिससे कटाव और बढ़ रहा है। ऊपर की ओर बांधों और तटबंधों का निर्माण, जबकि बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बाधित कर दिया है, जिससे नीचे की ओर कटाव बढ़ गया है। भाग 7। संरक्षण के प्रयास। माजुली के लिए आशा की किरण। माजुली की दुर्दशा पर किसी का ध्यान नहीं गया है। हाल के वर्षों में इस अनोखे द्वीप और इसकी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। सरकार ने विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय समुदायों के साथ कटाव के मुद्दे को हल करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए माजुली को संरक्षित करने के लिए कई संरक्षण प्रयास शुरू किए हैं। लागू की जा रही प्रमुख रणनीतियों में से एक वनीकरण है। नदी के किनारे पेड़ लगाने से मिट्टी स्थिर होती है, जिससे कटाव को रोका जा सकता है। सरकार ने कई वनीकरण अभियान शुरू किए हैं, जिसमें स्थानीय समुदायों को इस क्षेत्र के मूल निवासी पेड़ लगाने में शामिल किया गया है। एक और तरीका जिसकी खोज की जा रही है वह है भू ट्यूबों का निर्माण। रेत से भरे बड़े बेलनाकार बैग, जिन्हें लहरों की ऊर्जा को अवशोषित करने और कटाव को कम करने के लिए नदी के किनारे रखा जाता है। जबकि ये उपाय कुछ राहत प्रदान करते हैं, माजुली के सामने आने वाली चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए एक अधिक व्यापक और स्थायी समाधान की आवश्यकता है। भाग 8। पर्यटन। दुनिया के सामने माजुली की अनूठी विरासत का प्रदर्शन। माजुली में पर्यटन इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने, इसके मिलनसार लोगों के साथ बातचीत करने और द्वीप की लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता को देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। सतत पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि पर्यटन से स्थानीय समुदाय को लाभ हो, जबकि पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम किया जा सके। माजुली के आगंतुक सत्रों में जाकर पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रदर्शन देखकर और स्थानीय कारीगरों के साथ बातचीत करके द्वीप के सांस्कृतिक ताने बाने में खुद को विसर्जित कर सकते हैं। सत्र अपनी जटिल लकड़ी की नक्काशी और अनूठी स्थापत्य शैली के साथ द्वीप की समृद्ध वैष्णव परंपरा की एक झलक प्रदान करते हैं। प्रकृति प्रेमी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे नाव की सवारी करके या हरे भरे धान के खेतों में साइकिल चलाकर द्वीप के विविध वनस्पतियों और जीवों का पता लगा सकते हैं। यह द्वीप विभिन्न पक्षी प्रजातियों का घर है, जो इसे पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग बनाता है। भाग 9। आगे देखना। माजुली का भविष्य। माजुली का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है, जो प्रकृति की शक्तियों और मानवीय गतिविधियों के प्रभाव के बीच फंसा हुआ है। द्वीप का अस्तित्व विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाने पर निर्भर करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक प्रगति इसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र और सांस्कृतिक विरासत की कीमत पर न हो। कटाव को दूर करने, सतत पर्यटन को बढ़ावा देने और द्वीप की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के निरंतर प्रयास माजुली के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्हें अपने पर्यावरण के प्रबंधक बनने के लिए आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान करना। माजुली की कहानी प्रकृति और संस्कृति की परस्पर जुड़ाव और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की अनूठी विरासत को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाती है। एक साथ काम करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं
कि असम का यह रत्न आने वाले वर्षों तक लोगों के दिलों और दिमागों को मोहित करता रहे।